तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम, ठीक है। I'll briefly explain what is the question. An alkene A, एक alkene दे रखा है आपको, नाम नहीं बताया कौन सा है। इसका जब ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस यानी दोनों स्टेप हम साथ में लिख दें, अगर O3 फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप जिंक एंड वाटर ये साथ में डाल देते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहे हैं तो वो दे रखे हैं आपको पेंटेन 3 ओन एंड इथेनॉल। इथेनॉल बन रहा है और पेंटेन 3 ओन बन रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एल्कीन कौन सा है। पहले हम बना लेते हैं इथेनॉल CH3C डबल बॉन्डेड OH और पेंटेन 3 ओन CH3CH2C डबल बॉन्डेड O CH2CH3, ये है पेंटेन 3 ओन, ठीक है। अगर आपको याद हो जो हमने करा था, डबल बॉन्ड किन कार्बन एटम्स पे आता है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन पे डबल बॉन्डेड O आ जाता है। देखो पिछले वाले एग्जांपल में देखो, ये कार्बन और ये कार्बन इन दोनों पे डबल बॉन्डेड O आ गया, ठीक है। लास्ट वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे, लास्ट जो एक्सरसाइज का पार्ट 3 किया था, तो इसके अंदर बेसिकली ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है। जो मैंने येलो से 2 हाईलाइट किए हैं दोनों डबल बॉन्डेड होंगे। तो पहले हम इन दोनों कार्बन को बना देते हैं। ये वाला कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन है CH, इसको डबल बॉन्ड कर देते हैं किससे, ये वाले कार्बन से, C से, दोनों के डबल बॉन्ड डाल देते हैं। अब पहले इसकी बात करते हैं। इस पे जो ये CH कार्बन था, ये रहा CH, इस CH को लिखा है हमने, इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक CH3 लगा देते हैं इसमें। राइट साइड वाले कार्बन की बात करें, इस कार्बन की अगर बात करें अब हम, इस कार्बन की, ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो इस पे दो चीजें लगी हुई हैं, दोनों तरफ CH2 CH3 लगा हुआ है। इसके दो साइड पे CH2 CH3 लगा दो, दो साइड को ऐसे लगा दो, एक इधर एक इधर, एक नीचे लगा दो CH2 CH3 ऐसे करके, एक राइट साइड पे लगा दो CH2 CH3। ये हो गया आपका अल्कीन जिससे ये बने प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ओजोन, sir. सेकंड स्टेप जिंक एंड वाटर, ठीक है। तो एल्कीन का नाम क्या होगा, किस साइड से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी होती है, 1 2 3 4 एंड 5। नाम होगा एल्कीन का क्या, 3 इथाइल पेंट 2 इन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज का ही। क्वेश्चन 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 में एक अल्कीन है फिर से A, जिसमें 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं। एंड alkene that has 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, तो 3 बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच में बनाएंगे सिंगल बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए 3 बॉन्ड, 1 2 3, 3 कार्बन नहीं है, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है। 8 CH बॉन्ड्स हैं, H लास्ट में लगाते हैं उसे छोड़िए, एंड 1 CC पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यानी कोई एक बॉन्ड डबल होगा, या तो ये बॉन्ड डबल होगा या फिर ये बॉन्ड डबल होगा। तो कोई एक बॉन्ड डबल होना है इसमें से। अब हमें ये पता लगाना है कहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, कॉर्नर में आएगा, या तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो बात एक ही है, कोई से भी 2 कॉर्नर पे, या मिडिल में। तो कॉर्नर पे आएगा या मिडिल में आएगा, ये पता लगाना। उसके बाद लिखा है ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड। ओजोनोलिसिस करते हैं इसका, यानी इसके अंदर ओजोन एंड सेकेंड स्टेप जिंक एंड वाटर डालते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड देते हैं जिनका दोनों का मोलर मास 44U है। यानी कि अगर दोनों का मोलर मास 44U है, 44U को मत सोचो, ये न्यूमेरिकल नहीं है, कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि 44U किस अल्डिहाइड का मास होगा। 2 अल्डिहाइड बन रहे हैं, दोनों का मास 44U है, इसका मतलब 2 इक्वल साइज के अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर 2 इक्वल साइज के अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड मिडिल में ही होगा, तभी तो बन सकते हैं 2 इक्वल साइज के। अगर डबल बॉन्ड कॉर्नर पे होता तो एक 3 कार्बन का अल्डिहाइड बनता और एक 1 कार्बन का। जब कबर डबल बॉन्ड मिडिल में है तभी 2 इक्वल अल्डिहाइड्स बनेंगे। तो आपको पता चल गया आपका कंपाउंड क्या है, आपका कंपाउंड क्या है, ब्यूट 2 इन है आपका एल्कीन।
अब इसका ओजोनोलिसिस चाहो तो करके दिखा दो। 2 इथेनॉल बनेंगे CH3CH, जहां जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उन पे डबल बॉन्डेड O आ जाता है। दूसरा वाला भी यही बनेगा CH3C डबल बॉन्डेड O। चाहे तो 2 लिखने की जगह सीधा सा इसके ऊपर 2 लगा दो, 2 ही सिमिलर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं क्योंकि, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी पे बेस्ड है, बट यू कैन डू इट योरसेल्फ। और उसके बाद एक आध क्वेश्चन और है जो इसी टॉपिक पर है, वो भी आप खुद कर सकते हैं। तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसे डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एल्काइंस। अच्छा, एल्काइंस नहीं, सॉरी, एक टॉपिक इसके अंदर बचा है, पॉलीमराइजेशन। एक रिएक्शन बचे हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। सो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? एल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर प्रेशर पे और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, जिसे बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, रिएक्शन करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of alkenes can undergo addition reaction under high temperature and pressure. And in the presence of suitable catalyst. To produce a large molecule called a polymer. The reaction is called polymerization. And reaction is called polymerization, and the the small constituent, yeah, the smallest unit of the polymer is called a monomer. ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या समझा लिखा है मैंने। मान लीजिए इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इथीन के। अभी ये लिखना नहीं है रिएक्शन, ये समझ लो पहले। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से वो बॉन्ड का होमोलिसिस होता है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, बट दिस इज सम हाउ इट वर्क्स बेसिकली। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेफ्ट और राइट पे दे देता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो पहला इथीन है ये हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। हम स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ये, और इसके इधर एक बॉन्ड बन जाएगा, इधर एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है।
ये जो राइट वाला बॉन्ड है ये अगले मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इससे अगला मॉलिक्यूल आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो आप देख रहे हो यही सेम मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये स्ट्रक्चर ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इथीन मॉलिक्यूल से बना था बहुत सारे, और बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो इसे बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक है, एक्चुअली ई हटा देते हैं हम इसमें से, पॉलीथीन। ठीक है, तो जो आपका प्लास्टिक होता है बेसिकली वो ऐसे ही बनता है, पॉलीथीन प्लास्टिक को ही बोलते हैं। रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखा जाता, रिएक्शन को लिखने का तरीका थोड़ा अलग है इससे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने n मॉलिक्यूल्स ले लिए इथीन के। ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कैटलिस्ट होगा कोई, कौन सा कैटलिस्ट होगा वो सब अभी जरूरत नहीं है लिखने की। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ये, एंड दिस स्ट्रक्चर will keep repeating and this is how you show it। ब्रैकेट के बाहर n लगा देते हैं, ये जो लाइंस बनाई है मैंने आधी ब्रैकेट के बाहर होंगी आधी अंदर होंगी। this shows that this molecule is being repeated n times, so ethene is forming polythene। ठीक है, इन जनरल टर्म्स जिस चीज से बनता है पॉलीमर उसको बोलते हैं मोनोमर। तो इथीन मोनोमर है और पॉलीथीन एक पॉलीमर है। ठीक है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल बनता है मल्टीपल स्मॉलर मॉलिक्यूल से उसको पॉलीमर बोलते हैं, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल उसे बनाते हैं उसे मोनोमर बोलते हैं। तो ये था पॉलीथीन। पॉलीप्रोपाइन प्रोपीन भी बनता है ऐसे ही, जैसे मान लो ये है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, इसका पॉलीमराइजेशन होता है। तो क्या होता है, जो CH डबल बॉन्ड वो था ना CH2, ये ऐसे हो जाएगा, और जो CH3 था ये वाला ये नीचे ब्रांच में आ जाएगा, एंड दिस पार्ट विल कीप रिपीटिंग n टाइम्स। ठीक है, यहाँ ये प्रोपीन था, मोनोमर प्रोपीन था, और जो पॉलीमर बना उसे बोलते हैं पॉलीप्रोपीन। ये भी एक टाइप का प्लास्टिक ही होता है। ठीक है, तो ये है पॉलीमराइजेशन इन एल्कीन्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस में भी वही नॉमेनक्लेचर आपको पता ही है, तो सीधा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन से शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। तो प्रिपरेशन में सबसे पहला जो मेथड है अल्काइन को प्रिपेयर करने का, एक तो मेथड है जनरल जिसमें सिर्फ इथाइन प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है इथाइन प्रिपेयर करने के लिए, इथाइन या इसकी हेडिंग है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो इथाइन प्रिपेयर किया जा सकता है इससे, और कोई अल्काइन नहीं किया जा सकता, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन। Ethine can be prepared by treating calcium carbide with water। तो कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से आता है? कैल्शियम कार्बाइड को ऑब्टेन करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है लाइमस्टोन, उसको कार्बन कोक के साथ हीट कर दो। ठीक है, लाइमस्टोन विद कोक। ठीक, तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा CaC2।
और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. This is coke, this is lime, quick lime. या फिर ये जो कैल्शियम कार्बाइड बना है आपका CaC2, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड. इसको वाटर से रिएक्ट कराओ तो इथान लिखेगा आपको C2H2 और बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इस मेथड से सिर्फ इथाइन प्रिपेयर कर सकते हैं. और कोई अल्काइन अगर प्रिपेयर करना है तो वी यूज विसिनल डाइहैलाइड. तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जैसे अल्कीन बनाया था वैसे ही अल्काइन बनाएंगे. हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. तो बेसिकली कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जैसे यही ले लेते हैं सिंपल. सॉरी, अल्काइल हैलाइड्स नहीं, विसिनल डाइहैलाइड. सॉरी, मैंने गलती से अल्काइल हैलाइड लिख दिया. विसिनल डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड सही है. तो आपके पास एक विसिनल डाइहैलाइड है. विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या? दोनों नेबरिंग कार्बन पे सिमिलर हैलोजन अल्कोहलिक KOH से. अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करने से क्या होता है, अगर याद हो, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक KOH से, तो क्या होता है, पहले एक से हैलोजन रिमूव होगा, एक से हाइड्रोजन. तो मान लो कि पहले ये वाले से हैलोजन रिमूव हो जाता है और इससे हाइड्रोजन. एक कार्बन से हैलोजन रिमूव होता है, एक से हाइड्रोजन. तो हैलोजन जाएगा K के साथ, KCl माइनस हो जाएगा, और हाइड्रोजन जाएगा OH के साथ, H2O माइनस हो जाएगा. माइनस लिखने का मतलब होता है प्रोडक्ट में ना लिखने की जगह आपने यहीं पे माइनस करके लिख दिया, तो उससे डबल बॉन्ड आ जाता है. क्योंकि जो Cl आता है वो तो अपना बॉन्ड निकल के मतलब लेके जाता है. हाइड्रोजन जो रिमूव होता है, हम ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट करके चला जाता है. तो उसकी वजह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. ये बॉन्ड हो गया डबल. अब इस पे ये बचा हुआ. अब क्या होगा, अब इस वाले से हैलोजन हटेगा और इसके बराबर वाले से हाइड्रोजन हटेगा. तो फिर दोबारा से हैलोजन अपना बॉन्ड लेकर जाएगा और हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके जाएगा. लेकिन ये दूसरा रिमूव करने के लिए अल्कोहलिक KOH से काम नहीं होगा. अब आपको डालना पड़ेगा, अच्छा इसमें हीट भी करना था, मैंने हीट नहीं लिखा. अब आपको डालना पड़ेगा सोडा अमाइड. सोडा अमाइड होता है NaNH2. ठीक है, सोडा अमाइड डाल के हीट करोगे तो इससे क्या होगा, जो Na है उसके साथ Cl जाएगा तो NaCl माइनस हो जाएगा, और जो NH2 है उसके साथ H जुड़ जाएगा और NH3 माइनस हो जाएगा. तो बेसिकली बचेगा क्या, C पे एक H लगा हुआ बचेगा इधर, और बॉन्ड हो जाएगा ट्रिपल, और इस वाले C पे भी एक H बचेगा. तो बन गया इथाइन. अभी हमने फिलहाल इथाइन बनाया, बट इससे हम प्रोपाइन भी बना सकते हैं, ब्यूटाइन भी बना सकते हैं. विसिनल डाइहैलाइड होना चाहिए आपके पास. ठीक है, एक रिएक्शन और करके दिखा देता हूँ. थोड़ा ओपन करके बनाया, मैं कंडेंस करके दिखा देता हूँ अगला. अच्छा, बाय द वे, ये जो स्टेप है अल्कोहलिक KOH वाला, ये अननेसेसरी स्टेप होता है. आप चाहे तो सीधा NaNH2 भी डाल सकते हो और उससे भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 11th की बुक में आपको ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे ही करना. तो मान लो आपको दे रखा है ये CH3CH, Br लगा हुआ है यहाँ पर, CH एक Br लगा हुआ है यहाँ पर, CH2CH3. तो ठीक है, तो जिन दो कार्बन पे Br लगा हुआ है, क्या मेरी एनुअल्स की डेट शीट आ गई सर. सर 25th को है पहला, 25 जनवरी. 25 जनवरी को आपका एनुअल का फर्स्ट एग्जाम है. यस सर. एंड सर प्रैक्टिकल. हाँ जी, तो पहले देखो इसके अंदर क्या करना है. अल्कोहलिक KOH डालोगे तो क्या होगा, किसी भी कोई सा भी एक Br हटेगा. अगर ये वाला Br हटा तो इससे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा. अगर
ये वाला Br हटा तो फिर इससे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। मतलब दोनों चीजें एक बार में एक ही से नहीं हटा सकते। अगर एक से Br तो एक से H। तो अभी फिलहाल मान लो ये राइट साइड वाला Br हटा रहे हैं, लेफ्ट वाले का H हटा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सिंगल की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी सब ऐसा ही रहेगा, CH2 CH3। फिर उसके बाद डालेंगे NaNH2 माइनस KCl और माइनस H2O लिख देना यहाँ पे, और हीट लिखना है जरूरी, मैं भूल रहा हूँ बार बार। NaNH2 और हीट करेंगे तो NaCl नहीं, सॉरी, इस बार KBr होगा ना, Br था, KBr और H2O। तो इस बार जो है इसमें NaBr माइनस होगा और NH3 माइनस होगा। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, इससे Br हटेगा और इसके नेबर वाले से H हटेगा, और फाइनली ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, तो पेंट 2 आइन बन गया। ठीक है, NaNH2 का सेम फंक्शन है जो अल्कोहलिक KOH का फंक्शन था। NaNH2 को बोलते हैं सोडा अमाइड। मैं यहाँ हाईलाइट करके लिख भी देता हूँ इसका नाम। दिस इज कॉल्ड सोडा अमाइड। तो सोडा अमाइड का फंक्शन वही है अल्कोहलिक KOH का, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एलिमिनेशन रिएजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गर रिएजेंट है। तो अगर इनफैक्ट अल्कोहलिक KOH हमें डालने की जरूरत ही नहीं। अगर हम सिर्फ NaNH2 डाल देंगे ना, तो वो दोनों Cl और दोनों H को एक ही बार में रिमूव कर देगा। देखो एक रिएक्शन में दिखाता हूँ तो मैं करके, सिंपल ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3 CH सॉरी CH2, यहाँ पे Br लगा दिया और यहाँ पे Br लगा दिया। तो इसमें NaNH2 के एक ही बार में 2 मॉलिक्यूल डाल दो आप, 2 मॉलिक्यूल डाल दो और हीट कर दो। तो 2 Na जो है वो 2 Br को रिमूव करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr रिमूव कर देंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH2 जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H को हटा के 2 NH3 रिमूव कर देंगे, और सीधा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ये बन जाएगा। तो दोनों Br हट गए Na के साथ, और दोनों में से एक एक H हट गया। ठीक है, तो ये एक ही बार में भी कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्गर रिएजेंट सोडा अमाइड, बट दिस इज नॉट गिवन इन 11th स्टैंडर्ड। तो कुछ टीचर इस पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके टीचर ने ऐसे कराया है तो कर लेना, नहीं कराया तो अवॉइड करना। ठीक है, फालतू के नंबर कट जाएंगे। मेथड सही है लेकिन नंबर कट जाएंगे आपके, अगर आपके टीचर ने नहीं कराया तो। ठीक है, तो ये थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस करेंगे नेक्स्ट। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो दे रखा है वो है एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन से H+ आयंस रिलीज करते हैं? एल्काइंस के अंदर जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है, ठीक है, वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एज H+ आयंस रिलीज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे C ट्रिपल बॉन्डेड C CH2 CH3 CH। अब इसके अंदर देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें हम हर एक कार्बन की, तो इसमें जो ये पहला ये वाला कार्बन है, इसने नॉर्मल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसकी sp3 है हाइब्रिडाइजेशन। इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके भी sp3 है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को एक सिंगल पेयर काउंट किया जाता है ना, तो एक पेयर इधर हो गया राइट पे और एक पेयर लेफ्ट पे हो गया। सिमिलरली इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी है sp। अब आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है कार्बन्स के केस में, वो
s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो sp hybridized carbon is most electronegative, sp2 is lesser and sp3 is least। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू sp3। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है C और H के ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो H जुड़ा हुआ है उसका बॉन्ड पोलर हो जाएगा। यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो H है, ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर, ये हाइड्रोजन एज H प्लस रिलीज हो सकता है, एज H प्लस ये रिलीज हो सकता है। तो यानी कि ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक डाउन हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्डेड C CH2 CH3। इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था, वो जो H प्लस था वो रिलीज हो गया और इस पे और रिलीज हो जाएगा। लेकिन अपने आप नहीं होता, कोई ना कोई आपको इसके अंदर चीज डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन आपने NaOH से करा दिया तो यहाँ पर Na आ जाएगा और जो OH है वो H प्लस के साथ मिलकर H2O बना देगा। ये रिएक्शन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, H को रिमूव करके, जो येलो से मैंने हाईलाइट किया, इस H को रिमूव करके यहाँ पे क्या आ गया, Na आ गया, Na प्लस C माइनस Na प्लस, और जो H प्लस यहाँ से निकला वो NaOH के OH से कंबाइन करके उसने क्या बना दिया, H2O बना दिया। ये जो कंपाउंड था ये ब्यूटाइन था ना, 4 कार्बन का ब्यूटाइन, ये बन गया सोडियम क्लोराइड साइड नेगेटिव लगने पर, इसी तरह ब्यूटेन में जो कार्ड जाए उसको बोलेंगे ब्यूटाइनाइड, तो सोडियम ब्यूटाइनाइड। तो बेसिकली एल्काइंस इस तरीके से एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। कैसे कि जो हाइड्रोजन एटम उनके ऊपर अटैच्ड है, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, वो एज H प्लस रिलीज फर्स्ट ट्रिपल बॉन्ड कार्बन which is sp hybridized is highly electronegative making the CH bond very polar। ठीक है, तो the hydrogen atoms attached to triple bonded sp hybridized carbon released